लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया। राज्यसभा में करीब 12 घंटे की लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले लोकसभा में इस बिल को 288 सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। अब जब ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो चुका है, तो इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद ये औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा। तो दिल्ली में राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इससे पहले लोकसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हो चुका है। राज्यसभा में करीब 12 घंटे की लंबी बहस के बाद इसे मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, वक्फ को लेकर के जिस तरह की चीजें चल रही थी, जो गहमागहमी राजनीतिक गलियारों में चल रही थी, कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया है, क्योंकि दोनों सदनों से अब वो पास हो गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी की देर है कि अब वो कानून बनकर भारत में लागू हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए कि एक लंबे समय से लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी। उस बैठक में कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा था। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से परसों 288 वोट जिस तरीके से मिले थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आए थे, और देश में एक बड़ी बैठक चल रही थी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक कयास लगाए जा रहे थे कि राज्यसभा में इसको कहीं ना कहीं रोकने को भी राज्यसभा से बिल पास कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं जो अंतिम मोहर लगनी है वो राष्ट्रपति की लगनी है। आम आदमी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, और उसके साथ साथ में और भी तमाम जो विपक्ष की पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी। तो निश्चित तौर पर जो तमाम चीजें चल रही थी उसको देखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की असल परीक्षा इसी सदन में मानी जा रही थी। राज्यसभा में एनडीए का बहुमत मिलना बहुत स्थिर सी बात थी। ऐसे में सभी गठबंधनों के दलों के साथ सांसद इधर उधर होना विधेयक को पास कराने की रोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो व्हिप जारी किया गया था, उसके बाद में अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों, उन्होंने भी व्हिप जारी किया था। उसके बाद जो विपक्ष की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, उन लोगों ने भी अपने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया था। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत अपना बढ़ाया, उसको देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास कर दिया गया। बस अंतिम मोहर लगनी है वो राष्ट्रपति की लगनी है। तो अंतिम मुहर राष्ट्रपति की लगनी है। संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो चुका है, तय है, जिसे लेकर जो गहमागहमी है वो तो चलेगी, क्योंकि चुनावी राजनीति है देश में, लेकिन फिलहाल कानून तो बन गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।